पुराने जमाने की बात है, जब अरब के रेगिस्तानों में हवाएं अपने साथ इतिहास की दास्तानें लाती थीं। दर अल नूर नामक शहर उस समय अपने व्यापार, मसालों और खुशबूदार वस्त्रों के लिए मशहूर था। यहाँ अमीर व्यापारी और गरीब मजदूर दोनों ही रहते थे, लेकिन समाज में असमानता और लालच भी आम था। सैफुद्दीन अल ताजिर एक नेक दिल और ईमानदार व्यापारी था। वह केवल दौलत कमाने में विश्वास नहीं रखता था। वह समझता था कि समाज में गरीबों की मदद करना और ज़कात देना इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। शेख अब्दुल हकीम, जो शहर के सबसे ज्ञानी और नेक इंसान थे, सैफुद्दीन के मार्गदर्शक बने। उन्होंने सिखाया कि दौलत केवल धन का नाम नहीं, बल्कि नेक इरादों और समाज सेवा का प्रतीक भी है। सैफुद्दीन ने अपने काफिलों और नौकरों के साथ मिलकर गरीबों की मदद करना शुरू किया। वह माल की एक बड़ी मात्रा गरीबों में बांटता और उन्हें शिक्षा और भोजन उपलब्ध कराता। शहर के लोग हैरान थे कि इतनी दौलत होने के बावजूद सैफुद्दीन अपने हिस्से की मदद गरीबों तक पहुंचाता है। माजिद बिन हारिस, जो शहर का लालची और ईमानदार से विपरीत व्यापारी था, सैफुद्दीन की इस नेकनियति से जल रहा था। उसने योजना बनाई कि कैसे सैफुद्दीन का माल छीनकर उसे कमजोर बनाया जाए। लेकिन माजिद ने यह नहीं समझा कि ज़कात सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि अल्लाह की बरकत का माध्यम है। एक रात माजिद ने अपने लोगों को सैफुद्दीन के गोदाम पर हमला करने के लिए भेजा। कई संदूक चोरी हो गए, लेकिन सैफुद्दीन ने घबराने के बजाय कहा कि जो अल्लाह की राह में दिया गया है वह कभी खत्म नहीं होता। मुनीम याकूब, सैफुद्दीन का भरोसेमंद नौकर, घबराया, लेकिन सैफुद्दीन ने उसे समझाया कि डरने वालों के दिल में ज़कात नहीं होती। उधर हसन, जो पहले केवल एक गरीब बच्चा था, अब हर रोज मस्जिद जाकर गरीबों की मदद करता। शेख अब्दुल हकीम ने उसे शहर के गरीब बच्चों की जिम्मेदारी दी। हसन ने सिर झुकाकर कहा कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। अगले दिन सैफुद्दीन ने हसन के साथ मिलकर गरीबों को फिर से राशन और दवा बांटना शुरू किया। हर घर में खुशियां लौट आईं और शहर में नई रौनक फैली। अमीर अब समझने लगे कि दौलत का असली मतलब केवल सोना और चांदी नहीं, बल्कि बरकत और समाज में बदलाव लाना है। माजिद की योजना असफल हो गई। चोरी और बीमारी के बावजूद गरीबों तक मदद पहुंच गई। माजिद ने देखा कि ज़कात की ताकत केवल दौलत में नहीं, बल्कि नेक दिल और ईमानदार नियत में है। सैफुद्दीन ने हसन को बुलाया और कहा कि अब शहर का असली इम्तिहान उनके सामने है। हसन ने अपने हाथों से गरीबों की मदद करने की योजना बनाई। उन्होंने घायल नौकरों की देखभाल की, चोरी हुए माल का हिसाब रखा और गरीबों तक राशन और दवा पहुंचाई। हसन की नेतृत्व क्षमता ने पूरे शहर को प्रेरित किया। दर अल नूर अब धीरे धीरे बदलने लगा। गरीब अब मेहनत करने लगे, अमीर ज़कात देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे और बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ने लगे। शहर की गलियों में अब चोरी और झगड़े नहीं होते थे। सैफुद्दीन ने देखा कि ज़कात केवल पेट भरने का काम नहीं करती, यह दिलों और समाज में भरोसा और खुशियां लाती है। शहर के लोग कहते, सैफुद्दीन और हसन ने दिखाया कि ज़कात केवल धन नहीं, बल्कि समाज की ताकत है। जो दिल से दिया जाए वह हमेशा बरकत लाता है। माजिद बिन हारिस अब समझ गया कि दौलत और लालच से कुछ हासिल नहीं होता। उसने अपने हिस्से की ज़कात गरीबों और स्कूलों में देना शुरू किया और शहर में खुशियां और बरकत बढ़ गईं। हसन और सैफुद्दीन की दोस्ती अब केवल गुरु और शिष्य तक सीमित नहीं थी। वे पूरे शहर के गरीबों और अमीरों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा बन गए। सैफुद्दीन ने हसन को समझाया कि जो दिल से दिया जाता है वह हमेशा बरकत लाता है। हसन ने सिर झुकाकर कहा कि वह हमेशा इसी रास्ते पर चलेगा और ज़कात की ताकत से हर दिल और हर घर में खुशियां लाएगा। दर अल नूर अब पूरे अरब में मिसाल बन गया। हर गरीब सम्मान और खुशी से जी रहा था।
हर बच्चा शिक्षा और नैतिकता में आगे बढ़ रहा था। बूढ़ों और बीमारों को देखभाल और सम्मान मिला। अमीर अब ज़कात और समाज सेवा के लिए प्रेरित थे। सैफुद्दीन बूढ़ा होकर भी खुश रहता। हसन जवान होकर समाज की उम्मीद बन गया। माजिद और बाकी अमीर अब ज़कात और मदद को अपनी जिम्मेदारी मान रहे थे। शेख अब्दुल हकीम ने खुतबा देते हुए कहा, देखा दोस्तों, जब दौलत गरीबों को दी जाती है तो न केवल पेट भरे जाते हैं, बल्कि दिल और समाज में नई रोशनी आती है। ज़कात केवल धन नहीं है, बल्कि समाज, इंसानियत और बरकत की ताकत है। गरीब से अमीर तक का सफर केवल दौलत का नहीं, बल्कि दिल की नेक नीयत और इंसानियत का सफर था। सच्ची अमीरी दौलत में नहीं, बल्कि समाज में खुशियां और बरकत फैलाने में है। हसन और सैफुद्दीन की दोस्ती और ज़कात ने पूरे दर अल नूर शहर को नई दुनिया में बदल दिया। दर अल नूर अब पूरी तरह बदल चुका था। शहर के हर हिस्से में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान था। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, बूढ़े देखभाल पा रहे थे और अमीर ज़कात और समाज सेवा में आगे आ रहे थे। सैफुद्दीन ने महसूस किया कि ज़कात ने केवल गरीब का पेट नहीं भरा, बल्कि समाज में भरोसा, खुशी और बरकत भी फैला दी। हसन ने यह समझ लिया कि गरीब होना कमजोरी नहीं है और नेक इरादों और मेहनत से कोई भी समाज बदल सकता है। माजिद अब सीख चुका था कि दौलत और लालच से कुछ हासिल नहीं होता। असली दौलत वही है जो दिल से दी जाए और समाज को बदल दे। हसन और सैफुद्दीन ने मिलकर पूरे दर अल नूर शहर में नई व्यवस्था और नैतिकता कायम की। उनका संदेश अब पूरे अरब में फैल गया। ज़कात केवल धन नहीं, बल्कि समाज की ताकत है, जो गरीब से अमीर तक हर दिल में खुशियां और बरकत लाती है। और इस तरह दर अल नूर शहर की कहानी, हसन और सैफुद्दीन की दोस्ती, माजिद की सीख और ज़कात की ताकत का चमत्कार अमर हो गया, जिसे पीढ़ियां याद रखती रहीं। गरीब से अमीर तक समाज की हर कोने में ज़कात और नेक इरादों की बरकत हमेशा बनी रही। यही थी सच्ची ताकत, दौलत, दिल और इंसानियत का मिलन।